इस घर के नियम। डॉक्टर शेखर उस नाम को देखता ही रह गया। शेखर खिड़की के सामने रखी कुर्सी पर धीरे धीरे वो नाम उभर रहा था, जैसे किसी ने अंदर बैठकर लिखा हो। शिवपुर की हवा उस रात अजीब तरह से भारी थी। लोग खिड़कियां बंद किए बैठे थे, लेकिन कोई सो नहीं रहा था, क्योंकि अब सबको पता था ये घर नाम चुनने लगा है। डॉक्टर शेखर पीछे नहीं हटा। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम नाम लिख सकते हो तो नियम भी होंगे। खामोशी। फिर एक कुर्सी अपने आप थोड़ी आगे खिसकी। डॉक्टर शेखर समझ गया, ये घर सवालों से नहीं डरता, यह आदतों से डरता है। अगली सुबह डॉक्टर शेखर ने शिवपुर के 4 लोगों को बुलाया। 4 ऐसे लोग जो अब तक सिर्फ देख रहे थे लेकिन झांक नहीं रहे थे। 1 रामदीन, जो रोज सुबह उस घर के सामने ठहर जाता था। 2 कविता, जो खिड़की से रोशनी गिनती थी। 3 इमरान, जो डरते हुए भी नजर हटा नहीं पाता था। 4 ललित, जो कहता था मुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर शेखर ने सीधे कहा, आज से हम इस घर के नियम लिखेंगे। नियम -1, जो खिड़की में देखता है वो गिना जाता है। उसी शाम कविता अनजाने में खिड़की की तरफ देख बैठी। सिर्फ कुछ सेकंड। रात को खिड़की में एक नई कुर्सी आ गई और उस पर नाम उभरा, कविता। नियम -2, जो डरता है वो देर तक देखता है। इमरान पूरी रात जागता रहा, हर आवाज पर खिड़की की तरफ देखता। सुबह उसका घर अंदर से बंद था और खिड़की में 2 नाम एक साथ चमक रहे थे, कविता और इमरान। शिवपुर अब समझ चुका था, ये घर लोगों को मारता नहीं, ये उन्हें सूची में डालता है। डॉक्टर शेखर कागज पर तेजी से लिख रहा था। उसका चेहरा अब शांत नहीं था। नियम -3, जो ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, वही सबसे पहले चुना जाता है। ललित हंस रहा था। उसने कहा, मैं तो रोज देखता हूं। उस रात खिड़की में उसकी कुर्सी सबसे आगे रखी गई। सुबह ललित का नाम सबसे गहरा था। रामदीन कांप रहा था। उसने पूछा, तो बचेगा कौन? डॉक्टर शेखर ने सिर उठाया, जो नियम तोड़ेगा। सब चौंक गए। नियम 4, सबसे खतरनाक, जो कुर्सी पर बैठता है वो फंसता है, जो कुर्सी से उठ जाता है वही बचता है। उसी रात डॉक्टर शेखर जानबूझकर कुर्सी के सामने बैठा। सबने देखा, पीली रोशनी तेज हो गई। आवाज आई, बैठ जाओ। डॉक्टर शेखर एक पल के लिए बैठा और फिर खड़ा हो गया। उस पल पूरे शिवपुर में बिजली चली गई और सामने वाला घर कांप उठा। जब रोशनी लौटी, खिड़की में एक कुर्सी टूटी हुई पड़ी थी। पहली बार उस घर से कुछ टूटा था, लेकिन उस जीत की कीमत थी। सुबह कविता कभी नहीं मिली। उसका नाम अब खिड़की पर नहीं था। डॉक्टर शेखर खामोशी से कागज मोड़कर बोला, नियम समझ आ गए हैं, लेकिन अब घर हमसे नाराज है। उसी शाम खिड़की पर एक नई पंक्ति उभरी, नियम तोड़ने वालों के लिए अलग जगह है, और कुर्सियों के पीछे एक दरवाजे का आकार बनने लगा। अनकहे किस्से, कल रात 10 बजे भाग 6, क्योंकि हर नियम तोड़ने के लिए नहीं होता, कुछ किसी और को बनाए रखते हैं।